हेलो फ्रेंड्स। मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, वैभव दिस साइड फ्रॉम क्लूज एकेडमी डिकोडिंग स्कूल, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच दिस सेशन ऑन मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो आज मैं आपको लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग के साथ इस सेशन में सिखाऊंगा। एंड at the end of this session you will be get lot of things regarding linear regression and machine learning. So linear regression को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बहुत बेसिक से चलना होगा। तो मैं बेसिक से लेकर आपको चलूँगा। इसके लिए लीनियर रिग्रेशन को सीखने के लिए कोई प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है कि आपको सी आनी चाहिए या फिर जावा आनी चाहिए या कोई और आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत छोटे से एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन में सपोज करिए कि हमें x की वैल्यू गिवन है 2, y की वैल्यू गिवन है 5। ठीक है, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 7, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 9। इफ x इज इक्वल टू 6, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करेंगे हम लीनियर रिग्रेशन से। ठीक है, इफ आई से if I say find the relationship between x and y, एक एक्स एंड वाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि रिलेशनशिप क्या होगा एक्स एंड वाई के बीच में, कि मतलब जिसकी वजह से एक्स की वैल्यू अगर हम 2 दे रहे हैं तो वाई की वैल्यू 5 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 दे रहे हैं तो वाई की वैल्यू 7 आ रही है। अगर मैं लिखता हूँ कि अगर y इज इक्वल टू 2x+1 है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, तो ये हमारा रिलेशन आ रहा है x एंड y का। ठीक है, ठीक है। यस सर। फ्रॉम दिस थ्री ऑब्जर्वेशन, these are called observation। ठीक है, from these three observation I can obtain y is equal to 2x+1। this is a relationship between x and y। based on this relationship I can predict the value of y। ठीक है, अगर हम अब हम y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। कैसे? y इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू रख दी हमने 6 और +1, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 13। तो इस जगह आ जाएगा 13, अगर y की वैल्यू 6 होगी तो हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बिलीव कीजिए आपको मशीन लर्निंग आ गई। अगर मैं एक प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपको ये समझाऊं जो मैंने आपको समझाया है, तो इसको हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, अब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग से इम्प्लीमेंट करूंगा। इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट। सपोज कीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनका एक्सपीरियंस
और उनकी सैलरी। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सपीरियंस, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सैलरी। ठीक है, अगर किसी का एक्सपीरियंस 2 साल है, किसी का एक्सपीरियंस 2 साल है, तो उसकी सैलरी 10,000 है। अगर किसी का एक्सपीरियंस 3 साल का है, तो उसकी सैलरी 12,000 है। और किसी का एक्सपीरियंस 4 साल का है, तो उसकी सैलरी 15,000 है। और किसी का एक्सपीरियंस 6 साल का है, तो उसकी सैलरी 20,000 है। और किसी का एक्सपीरियंस 7 साल का है, तो उसकी सैलरी 22,000 है। और किसी का एक्सपीरियंस 9 साल का है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? तो हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है, जैसे हमने पहले फाइंड करी थी ना एक्स एंड वाई में रिलेशनशिप। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग की लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन को आपको समझने के लिए पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। पहला, लीनियर रिग्रेशन को आपको समझने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। पहला होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जहां पर मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी थी वहां पर y इज इक्वल टू 2x + 1 लिखा था। वहां पर y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड हो रहा है, मतलब जो x की वैल्यू जिस भी तरह की आएगी तो y का प्रिडिक्शन उसी तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हो गया हमारा x, मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी सैलरी है वो हो गया हमारा y, मतलब डिपेंडेंट, मतलब सैलरी जो एक्सपीरियंस के ऊपर ही तो डिपेंड है। तो ठीक है, तो y जो डिपेंडेंट हो गया और x जो है इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब हम तो ये पहले यहाँ लिख देता हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया। अब इसके लिए जो हम एल्गोरिथम यूज करने जा रहे हैं वो एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर रिग्रेशन का है। ठीक है, वो एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर रिग्रेशन का है। लीनियर रिग्रेशन अपने अंदर से एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करती है जो आपने 10+2 में सीखी होगी या 9th में पढ़ी होगी या आपने 10th 11th में जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो वो इक्वेशन होती है हमारी y = mx + c। ठीक है, इसे कोई ये भी कहता है y = mx + b। ठीक है, इसमें जो है हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हियर, इसमें जो है हमारा y जो है डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक मिनट, है ना, और जो हमारा x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जो m है इसमें वो कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, और जो हमारा c है वो इंटरसेप्ट है। c जो हमारा इंटरसेप्ट है। अब मैं कोड बनाकर दिखाऊंगा, जुपिटर का यूज करूंगा अब मैं कोड लिखने के लिए। ठीक है, अगर आप पे
जुपिटर नहीं है तो आप ऑनलाइन गूगल कोलैब एक वो है, गूगल कोलैब, गूगल पे सर्च करके आप उस पर भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जुपिटर की स्क्रीन शेयर करता हूँ और उस पर प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम जुपिटर पे। Sir, can we use any IDE program now for Python, हाँ जी, हाँ जी, like यस। PyCharm in हाँ my जी। laptop? Okay. एक मिनट। अब मैं जुपिटर के यूज करता हूँ। ठीक है, तो जैसे जुपिटर की मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना साफ। Yes, sir. हाँ, तो जुपिटर पे अब पहले न्यू पे जाके, अब पाइथन 3 पे जाके अपना नया पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर रिग्रेशन। Sir, is this online Jupyter? नहीं, ये ऑनलाइन नहीं है, ये मतलब एनाकोंडा सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये उसी के अंदर है। अगर Okay, आपको okay. ऑनलाइन यूज करना है तो आप गूगल कोलैब का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, गूगल कोलैब। ठीक है, ये आ गया, आप इसी पे क्लिक कर देना बस। तो ये भी जुपिटर की तरह दिखता है। यहाँ पे अपना न्यू नोटबुक पे क्लिक करके अपना खुल जाएगा आपका सिस्टम, जिस पे आप प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। Okay, sir. देखो जैसे ये खुल चुका है ना, इस पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मतलब इस पर आप प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और ये जो रन बटन है, इस पर क्लिक करने से ये रन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कोई स्पेस नहीं है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, तो आप ऑनलाइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. ठीक। अब मैं चालू स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम। तो फिर अब सबसे पहले हम इंपोर्ट कराते हैं numpy लाइब्रेरी को। इंपोर्ट numpy mp। ठीक है, अब मैं यहाँ में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वैल्यू जो हमें डेटा गिवन है वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। np डॉट एरे, हम जो यहाँ पे 2D एरे क्रिएट करेंगे। तो जो हम पे जो डेटा था वो क्या डेटा था, हम पे ये जो डेटा है, ये x की वैल्यू हम वहां पे राइट करेंगे, और जो y की वैल्यू ये हमें वहां पे बताएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस और सैलरी वहां पे टाइप करेंगे x और y में। तो मैं कर देता हूँ x, तो मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का। अब मैं यहाँ पे सैलरी टाइप कर देता हूँ। तो जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस था उसकी सैलरी थी 10,000, और जिसका 3 साल की सैलरी थी उसकी थी 12,000, और जिसकी 4 साल की सैलरी थी, जो 4 साल का एक्सपीरियंस था, उसकी सैलरी है 15,000। ठीक है, और जिसकी 6 साल का एक्सपीरियंस है उसकी हमने क्या लिखा था, 20,000। एक मिनट, है ना। और जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस था उसकी थी 22,000। ठीक है, ये हमने डेटा लिख लिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो, जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस था उसकी थी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 22,000। ठीक है, ये जो हमारा डेटा, ये हमने मशीन को पकड़ा दिया कि हम पे ये हमारा डेटा है। अब हम इसको कराते हूँ पहले रन। एक्स और वाई पहले पहले डिक्लेयर कर दी, एक्स एंड वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद मतलब ये जो है मेरा, एक मिनट, ये जो है मेरा, ये एग्जिस्टिंग इनपुट है मेरा। ठीक है, तो अब मैं
यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट कराता हूँ, इंपोर्ट sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर हम टेक्निकल वे में बात करें तो लीनियर रिग्रेशन जो है ये हमारी क्लास है, लीनियर रिग्रेशन जो है क्लास है, और ये जो लीनियर मॉडल है ये हमारा मॉडल का नाम है, मॉड्यूल का नाम है, ये हमारा मॉड्यूल है। और ये जो sklearn है हमारा, ये हमारा पैकेज है। इसे हम ये भी कह सकते हैं sklearn जो नेम ऑफ द पैकेज है, और जो लीनियर मॉडल है ये नेम ऑफ द मॉड्यूल है, और ये जो नेम ऑफ क्लास है। ठीक है, अब सेकंड, आई नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लीनियर रिग्रेशन क्लास। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा लीनियर रिग्रेशन क्लास का। ठीक है, अब चलो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। तो सो इन पाइथन I can create object of any class is lr is equal to linear regression। ठीक है, अब ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया क्लास का। ठीक है, अब इसे भी रन करा देता हूँ। हम जो इसमें रन कराते हैं ना, वो हम शिफ्ट प्लस एंटर को दबा के रन कराते हैं। ठीक है, ये की को दबा के रन कराते हैं। ठीक है, अब मैं लीनियर रिग्रेशन को अपने ऑब्जर्वेशन पास करूंगा। ऑब्जर्वेशन क्या, जो ये हमारा एक्सपीरियंस है और जो हमारा सैलरी है। अब ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो कंपनी की ऑब्जर्वेशन है, वो पास करूंगा। वो कैसे पास करूंगा, lr डॉट फिट, फिट फंक्शन जो है इसमें पास करूंगा x और y। इसे जैसे ही रन कराऊंगा तो मतलब जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसे हमने ट्रेन करा दिया कि ये हम पे डेटा है, तो इसकी वैल्यू की वजह से हमारी है, तो इस जगह हमारा मशीन जो है ट्रेन हो गई पुराने ऑब्जर्वेशन की वजह से। ये हमने पुराना जो भी डेटा था वो इसे यहाँ दे दिया, इससे फिर मशीन जो ट्रेन हो गई। अब जो भी हम पूछेंगे, जो भी एक्सपीरियंस देंगे, तो इसके बिहाफ पे, ये पुराने डेटा के बिहाफ पे हमें वैल्यू को प्रिडिक्ट करके देगी। जो हमारी सैलरी है उसे प्रिडिक्ट करके देगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अभी हमने ट्रेन को मतलब मशीन को प्रिडिक्ट करा लिया। अब नाउ we can make prediction of salary based on given experience। गिवन एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें इसके बेस पे प्रिडिक्शन करनी है। तो ये जो c है, ये तो खैर c जो है हमारा इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, c जो है हमारा इसमें से इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट यहाँ बताता हूँ मैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी जो है हमारा इंटरसेप्ट हो गया, ये भी अभी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो m हो गया ये कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया। और जो y है ये हमारी प्रिडिक्टेड सैलरी, प्रिडिक्टेड सैलरी। और जो हमारा x है ये हमारा एक्सपीरियंस।
ठीक है, ये है हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ क्लीन कर देता हूँ। तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी हो गई। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो y में इक्वल्स टू mx प्लस c है, हाँ सर जी, ये तो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, जैसे हाँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये। तो हाँ सर जी, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c, हम इस डाटा में इसको कैसे यूज करेंगे, और हम इसी इक्वेशन को क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि जो लीनियर रिग्रेशन है ना, यस। क्योंकि जो लीनियर रिग्रेशन है वो इसी इक्वेशन को यूज करती है किसी भी चीज को मतलब किसी भी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए। पूरी जो मशीन लर्निंग है ना, वो इसी इक्वेशन को यस। मतलब इसी इक्वेशन को यूज करती है। मैंने बताया तो y जो डिपेंडेंट हो गया, x जो हाँ इंडिपेंडेंट हो जी। गया। ठीक है, ओके सर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी आर स्क्वायर, ये इक्वेशन भी तो हो सकती है या नहीं हो सकती, एक्स कि स्क्वायर एक्स और प्लस, वाई भी डिपेंडेंट है? इक्वेशन ऑफ सर्कल यू कैन से सर। नहीं ये नहीं हो सकती ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन हो सकती है खाली। क्योंकि जो लीनियर रिग्रेशन है उसमें हम बेस्ट आउटफिट लाइन का मतलब बेस्ट आउटफिट लाइन प्रिडिक्ट कराते हैं हम। ओके, तो मीन्स बेस्ट कोई भी आउटफुट लाइन प्रिडिक्शन के प्रिडिक्ट लिए हम ये कराते हैं वाली ना हम। इक्वेशन ही इसको क्या चीज? हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी अगर हमारे को प्रिडिक्शन करवानी है तो उसके लिए हमारे को ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी, हाँ जी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। अब हमें अब हमने हर चीज तो कर ली, अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू एल आर डॉट कोफिशिएंट ऑफ जीरो। इसे रन करा दिया। अब हम पे m की वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एल आर डॉट इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम पे x की वैल्यू भी है, x जो एक्सपीरियंस हमें किस चीज के ऊपर निकालना है कि जिसका एक्सपीरियंस 9 हो तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो x की वैल्यू भी है हम पे, m की वैल्यू आ गई हम पे, कोफिशिएंट आ गई, और c की वैल्यू आ गई हम पे, इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो ये जो इसने वैल्यू निकाली ये मशीन ने इसके बेसिक्स पर निकाली जो हमने इसे ऑब्जर्वेशन दी है। इस बेसिस के ऊपर इसने c की वैल्यू और m की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रिडिक्शन कि अगर एक्सपीरियंस जो है हमारा 9 है तो हमारी प्रिडिक्ट सैलरी कितनी होगी। तो प्रिडिक्ट सैलरी इज इक्वल टू कोफिशिएंट मल्टीप्लाई एक्सपीरियंस प्लस इंटरसेप्ट। तो उसके बाद मैं इसे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट प्रिडिक्ट सेल। अब देखते हैं हमारी कितनी वैल्यू आती है। तो ये जो हमारी जिसका 9 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी आ गई हमारी 27,139। ये हमारी सैलरी इसने प्रिडिक्ट करके दिखा दी। ठीक है, तो जो इसकी जो सैलरी आई है कि जिसका एक्सपीरियंस 9 साल था, तो इसकी जो सैलरी आई है 27,139, ये इसने प्रिडिक्ट करके दिखा दिया हमें इसके बेसिक्स पे, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो यही थी हमारी लीनियर रिग्रेशन। अब हम वैल्यू जो है रन टाइम पे भी ले सकते हैं यूजर से। रन टाइम पे कैसे, एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं वैल्यू इनपुट करा सकता हूँ यूजर से कि एंटर द एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैं इसे रन कराता हूँ। अब मुझसे ये रन टाइम पर ही वैल्यू मांग रहा है। अब मैं इसे एक्सपीरियंस देता हूँ 12 साल का। अब ये बताएगा कि जिसकी 12 साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। एंटर कर देता हूँ, तो इसने बता दी जिसकी 12 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी होगी 34,000। ठीक है, जिसका 12 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी होगी 34,534।
ये होगी सैलरी। ठीक है, ये हमारा लीनियर रिग्रेशन से हमने ये प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन से हमने सोल्व कर दिया है। तो इसी तरह हम और भी क्वेश्चन इसी तरह हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे प्रोग्रामिंग उससे कराता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। अब क्या करेंगे हम, सपोज करो कि हम पे एक CSV फाइल है, student.csv है ना। इस पे बच्चों के वो लिखे हैं कि जो एक तो एक कॉलम बना आवर का, एक बना स्कोर का। ठीक है, इस कॉलम में लिखा हुआ है कि जो बच्चा 2 घंटे पढ़ता है वो एग्जाम में इतना % स्कोर करता है, मतलब इतने मार्क्स स्कोर करता है। तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है student.csv का। तो हम क्या करेंगे, अब इस CSV फाइल को हम अपने प्रोग्राम से अपने फाइल में इंपोर्ट कराएंगे। फिर उसके बाद उसमें हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे student.csv फाइल है। इसके अंदर आवर और स्कोर का डेटा है। ठीक है, 26 कॉलम का डेटा है यहाँ पे, 26 रोज का। अब हम इस फाइल को इंपोर्ट कराएंगे। अब इसमें से हम प्रिडिक्ट कराएंगे, जैसे इसने बोली जो बच्चा 7 घंटे 8 मिनट तक पढ़ता है वो ये स्कोर करता है। अब हम फाइंड करेंगे कि जो बच्चे 8 घंटे पढ़ता है या 10 घंटे पढ़ता है तो कितना स्कोर कर पाता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना जुपिटर खोलूंगा और यहाँ पे सबसे पहले उस फाइल को इंपोर्ट कराऊंगा। तो इंपोर्ट कराने के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज करते हैं वो करते हैं पांडाज SPD। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटा सेट जो है अपना इंपोर्ट कराता हूँ। रीड CSV pd.read CSV। यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो कॉपी कर लूंगा मैं, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और जितने भी फॉरवर्ड स्लैश है उन सबको बैकवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर लूंगा। अब लिखूंगा फाइल का नाम, फाइल का नाम है स्टूडेंट स्कोर। स्टूडेंट स्कोर्स .csv। ठीक है, अब मैंने इंपोर्ट करा लिया। अब मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ डेटा सेट। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने जो हमारा एक्सेल सीट में जो डेटा था, जो CSV फाइल में डेटा था, वो हमने सारे इंपोर्ट करा लिया अपने प्रोग्राम से अपनी फाइल में लीनियर रिग्रेशन की। ठीक है, अब ये हमारा डेटा आ गया। अब हम प्रिडिक्ट कराएंगे वैल्यू को। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारा किस टाइप का डेटा है। टाइप फंक्शन का यूज करके टाइप डेटा सेट फाइंड कर देंगे। जैसे ये बोल रहा है कि ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया, ये जो हमारा डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, किस टाइप का डेटा सेट है, ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अब मैं फाइंड करूंगा डेटा सेट डॉट शेप। तो ये हमारा इसकी जो शेप आ जाएगी, तो ये आ गई 25 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, इसी तरह हम इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो डेटा सेट डॉट एंडिव।
ठीक है, तो इसकी डायमेंशन आ गई, तो ये 2D डायमेंशन का डेटा है। 2D डेटा सेट डॉट डी टाइप्स, डेटा टाइप, इसमें हम डेटा टाइप डिफाइन कर सकते। जो स्कोर वाली कॉलम है वो इंटीजर की है, जो आवर्स वाली कॉलम है वो फ्लोट टाइप की है। ठीक है, ये हमने डेटा टाइप फाइंड कर लिया। अब हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे फीचर्स हैं, क्या कहते हैं, जो हमारी एक्स है, तो एक्स जो डेटा सेट है उसमें रख लेते हैं आवर्स। ठीक है, आवर्स डॉट वैल्यूज, और जो वाई है जो डिपेंडेंट है उसमें आ जाएगा हमारा स्कोर्स। ठीक है, डॉट वैल्यूज, वैल्यूज से हमारा क्या होगा, ये जो हमारा इंडेक्स वैल्यू आ रही है ना, ये नहीं आएंगी, जो खाली जो कॉलम में जो वैल्यू है ये सब वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू ले ली, स्कोर्स। ओके, SCORES, एक सर मिनट, कैपिटल एस आएगा। कैपिटल, हाँ ठीक है, एक्स और वाई हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए। तो अब इसके बाद अब हमें विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, हम इस स्कैटर बनाएंगे अब। तो उसके लिए हमें मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। मैट प्लॉट लिब डॉट pyplot SPLT। तो अब हम इसका यूज करके स्कैटर ग्राफ बनाएंगे फीचर एक्स और वाई के ऊपर। तो PLT डॉट स्कैटर एक्स कोमा वाई, तो ये हमारा स्कैटर ग्राफ बन चुका है। ठीक है, कि जो बच्चा 1 घंटे पढ़ता है वो इतने स्कोर कर रहा है, जो 1.5 घंटे पढ़ता है वो इतने स्कोर कर रहा है, उसके बेसिस पे। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को प्रिडिक्ट कराएंगे। अब सबसे पहले sklearn से हमें लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करानी होगी। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इंपोर्ट करा ली। तो इसका हमने क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस क्लास का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो हम पे डेटा था वो हमें देना होगा, इन्हें ट्रेन कराना होगा। तो फिट में हमने एक्स कोमा वाई दे दिया। अरे फिट आएगा, सॉरी, LR डॉट फिट। एक मिनट, आप ये देख रहे होंगे एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 1D एरे है। क्योंकि जो हमने ये दिया ये 1D एरे में हो गया, तो हमें जो मशीन लर्निंग जो है खाली 2D एरे में ट्रेन कराती है डेटा को। ठीक है, अब हमें इस डेटा को, तो ये 1D में कैसे हो गया? क्योंकि हमने डॉट वैल्यू का यूज किया, तो खाली इसने ये वाली कॉलम लिया बस। तो ये 1D तो हुई, खाली हाँ जी। आवर की कॉलम लिए बस। ठीक है, ओके ओके।
हाँ तो 1D में हो गया ना, क्योंकि खाली इसने आवर की कॉलम ली है और खाली इसने वाई में खाली स्कोर की कॉलम आई है। ठीक है, तो जो पूरा कॉलम खाली 1D में ही तो हो गया, इसी वजह हाँ से। जी सर। अब हमें एक्स और वाई को 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट रीसेप का यूज करके 25,1। ठीक, क्योंकि 25 दो है ना हम पे। अभी हमारा एक्स डॉट 2D में कन्वर्ट हो गया, ऐसे हम वाई को कन्वर्ट करेंगे। रुक जाओ 1 मिनट। x is equal to 10, it means student study in 10 hour। ओके, अरे ये सब टाइम तो स्टूडेंट, अभी जो टाइम खत्म हो रहा है, अभी 1 मिनट 35 सेकंड बचे हैं, तो इसे मैं आज ही कराऊं या कल कराऊं? सर कल करवा दो। चलो ठीक है, इसे मैं कल करा देता हूँ, क्योंकि जो जूम ऐप है ना वो पेड वाला वर्जन नहीं है हम पे। जो अनपेड होता है ना उसमें 40 मिनट्स की क्लास चल रही है बस। इसी वजह से, क्योंकि आपकी आपकी स्क्रीन पर भी टाइम शो हो रहा होगा कि रिमेनिंग मीटिंग टाइम इज 1 मिनट 9 सेकेंड, तो इसी वजह से फिर क्लास बंद हो जाएगी, फिर आधे रह जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो क्या मैं सर कल कल करा कर दूं? लेंगे। यस सर, आज हम पहले ये जो आपने कराया उसको कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ आप ऐसे कर लो, जो मैंने आज कराया ना उसका रिवीजन करना अच्छे से, और जो इसमें पूरा सर डाउट हो एक वो आप बात मुझसे। बता दो बस क्या चीज? कि मेरे को ये वाला हम पाइचा में कर लेना इम्प्लीमेंटेशन जो। हाँ, पाइचाम में इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो लाइब्रेरी है फिर आपको पाइचाम में इंस्टॉल करानी पड़ेगी, पीपी इंस्टॉल करके। ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि अब तो लेस देन 1 मिनट बचे हैं, तो क्लास अब खत्म ही समझो। चलो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक थैंक यू सर। यू।